नमस्कार साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं का संस्कृत का जो पेपर है वो एक और यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया दिया था कि शाम को पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 8 बजे से पहले है वो आपका पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग कम से कम 1.5 से 2 घंटा मैं ट्रेवल करता हूँ। उस दौरान मैं आपका फ़ोन भी पिकअप नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उस समय मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट हम 9वीं क्लास का जो पेपर है वो देख लेते हैं। संस्कृत का काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ 9th क्लास के लिए अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है, जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम वापस से वार्षिक परीक्षाओं में भी मिलेंगे। और भी परीक्षाएं जो आपकी लगती रहेगी सबके लिए हम तैयारी करवाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी पर्सन मैं आपको बताया जा रहा हूँ तो उनको आप फटाफट देख लेना भाई, संस्कृत के सारे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन लिया गया है उसमें आपको पर्सन नाम का क्रमाक्षर स्वयं उत्तर पुस्तिकाएं लिखित। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, उनको आपको देखते हुए आंसर करना है भाई। पर उपसर्ग युक्त शब्द क नास्ती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड कर देता हूँ, आप देख लेना। यहाँ पे जो सेकंड है उसमें आपको संधि पूछी गई है, किसमें संधि कौन सी है, अत्युत्तम। इसके बाद देखिए गुणा कम प्राय दोषा भवंती, तो ये किससे हो रहेगा, कवि वाणी का वदयांती परतार्थी, तो ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं अगला। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे स्वर काका इति पाठ कस्मात ग्रांत संगलिंग। तो यहाँ पे जी ये पार्ट आपका दिया गया था स्वर काका का, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन ये मिल जाता है। तो सारा प्रश्न पत्र मैं आपको बस लड़ करके दिखाऊंगा भाई, देख लेना है, ठीक है, सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम में जो पर्सन यहाँ से आएंगे तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है तो आप जो चीज़ें हैं ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके स्व पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक आपको लिखने होंगे, कोई भी जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो ये तो सभी याद करके रखते हैं। बाकी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। बहुत कम लोग, यानी कि दोस्तों बहुत कम, माने कि लगभग 5 से 7 कैंडिडेट ही, छात्र ही ऐसे हैं जो कि पेपर शेयर कर रहे हैं। बाकी कोई भी पेपर शेयर करना नहीं चाहता है। खैर आपकी मर्ज़ी भाई, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी कोई आपसे छीन तो सकते नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगला है 4 नंबर का, अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा। ये गद्यांश आपको पढ़ना होगा और इसके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। तो गद्यांश वाले क्वेश्चन जो भी रहेंगे आप खुद से पढ़ लेना और इनके आंसर आप दे लेना भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक पदेन उत्तरतम, यानी कि एक पद में आपको इनका आंसर देना होगा, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो सारे आपके। इसके बाद देखिए उपयुक्त गद्यांश समुचित शीर्षक लिखिए। जो गद्यांश अभी मैंने आपको बताया था उसका आपको शीर्षक देखना होगा, क्या होगा वो आपको लिखना है। पूर्ण वाक्यन उत्तरम, यहाँ पे आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा, ठीक है, इन सभी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आत्मान नवया कक्षा रुचि महत्वा, यानी कि अपने आप को कक्षा 9वीं का जो छात्र मानते हुए, ठीक है, स्वविद्यालय से प्रधानाचार्य, जो आपके विद्यालय प्रधानाचार्य, उनको दिन त्रस्य, यानी कि 3 दिन का अवकाश आपको चाहिए। उसके लिए एक प्रार्थना जो पत्र है वो आपको लिखना होगा भाई, ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है कुल मिला के। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि अधोलिखित वार्तालाप, मतलब 2 लोगों में कोई वार्तालाप चल रही है, उसको आपको यहाँ पे पूर्ण करना है। डैश डैश करके आपको जो ब्लैंक दिए गए हैं उनमें आपको बढ़ना है कि ये क्या बातें कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए गौरव और माता, यानी कि माता पुत्र के बीच में है वो वार्तालाप हो रही है। अम्ब मम कक्षाया डैश डैश अस्ति अम अपि गच्छामि वा, यानी कि मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ वो बता रहा है यहाँ पे कुल मिला के। माता कह रही है अहम कत वदामि पितेयो डैश दायसते। तो जो भी आपने पढ़ा है आपको समझाया गया होगा, उस हिसाब से आपको इनका लिखना है मेरे भाइयों। बाकी की लाइनें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे ये जो लाइनें दी गई थी यहाँ पे, इन्हीं में से आपको इंडिकेट करना था। अथवा में देखिए आपको अगला दिया गया है दीपावली इति विषय अधिकृत से संस्कृतेन पंच वाक्यानि लिखित, यानी कि जो ये दीपावली पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, इन्हीं को इंडिकेट करते हुए आपको क्या करना है, 5 लाइनें लिखनी है, 5 वाक्यों का निर्माण करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको कौवे की कहानी आपने तो पढ़ी है, ठीक है, जो प्यासे कौवे की, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम। इसको देखते हुए आपको क्या करना है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ है वो तैयार करना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कुछ वर्ड है वो ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं, ये आपको शामिल करना पड़ेगा, मतलब आप उनको यूज करते हुए करेंगे। इसके बाद देखिए अगला है 8 नंबर का, तो लिखितानी वाक्यानि क्रम रहितानि
यथाक्रम संयोजन करता लिखत। ये मतलब क्या है कि क्रम से लिखे हुए नहीं है तो आपको क्रम से लिखना होगा। तो पूरा पैटर्न दोस्तों आपको मिल रहा है, पूरे पेपर जो आ रहे हैं आपको रियल वो दिए जा रहे हैं जो भी परीक्षाओं में आ रहे हैं, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में इनसे संबंधित टॉपिक को ध्यान से देख ले और आप दिमाग में बैठा ले कि हाँ यार ये पर्सन आ रहे हैं और इस हिसाब से मेरे को करना है। और हो सकता है कि आपके ऐसे के ऐसे पर्सन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि ये हमारा नहीं आया था, इसमें से तो 2 ही आए थे, इसमें से 8 आए थे, कोई कहता है हमारे तो पूरा का पूरा आया था। तो दोस्तों अलग अलग ज़िलों में अलग अलग परीक्षाएं चल रही है, तो संभावनाएं नहीं है कि आपका 100% मिले या कोई ना भी मिले। ठीक है, तो बस आपके लिए जितना पेपर बताए जा रहे हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट है उस हिसाब से सारे आपको दे दिए जाएंगे, बस आप इनको देख लो भाई। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अधलिखितानाम। यहाँ पे पंच वाक्येषु वाक्यानाम संस्कृत भाषाएं अनुवाद कर। मतलब कोई भी 5 का आपको, ये 5 दिए गए हैं, ठीक है, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। हाथी चलता है, लड़कियां नाचती है, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, 2 बैल चढ़ते हैं, शिशु ने दूध पिया। इनका आपको संस्कृत में लिखना होगा भाई अनुवाद करके। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद है वो आपको पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए जगदीश जो दिया गया है तो इसकी संधि विच्छेद आपको करनी पड़ेगी। जैसे जगत प्लस ईस आप लिख देंगे, ठीक है, जगदीश हो जाएगा। पावक का आपको कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पदानाम समास विग्रह, समास है वो आपसे पूछे जाएंगे, इनका विग्रह करना है, साथ ही साथ नाम लिखना है भाई कौन सा समास है। महाकवि आपको दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महान है जो कवि, जो जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं वैसे आपको संस्कृत में देख लेना है। राजपुरुष, राजपुरुष का मतलब क्या हो गया कि राज्य के लिए जो पुरुष होते हैं या राज का जो पुरुष है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए अधोलिखित रेखांकित शब्देशु विभक्ति कारण आपको लिखना है, किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज विभाज्य व लिखित, ये आपको करना है। अधोलिखित वाक्य नाम रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वो आपको करना है, या फिर लकार के हिसाब से। ठीक है, कौन सा धातु है वो इसमें प्रयोग किया गया है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगले हैं समुचित विभक्ति प्रयोग करतवा, रिक्त स्थान की आपको लिखना है, वही विभक्तियों के बारे में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए सर्वनाम शब्दानाम रूप लिखित, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द के रूप लिखने हैं आपको। किम पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन और अस्मत् चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है 17 नंबर का। यहाँ पे कोष्टक में जो आपको दिए गए हैं उनके हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 18 नंबर में दोस्तों आपको फिर से एक श्लोक दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय लिखित, ठीक है, इसका आपको अनुवाद करना है कुल मिला के। यहाँ पे देखिए 19 नंबर में भी आपको पठित गद्यांश दिया गया है, मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, कोई बाहर से नहीं है। ठीक है, तो इन 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई भी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप इनको कर लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अधोलिखित सप्तम चतुर्थ प्रश्नाम संस्कृत, यानी कि कोई भी 7 का आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं सारे। 21 नंबर में देखिए यहाँ पे अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पद मात्र प्रश्न निर्माण करना है आपको कुल मिला के। लास्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित शब्दानाम हिंदाम अर्थ लिखित, इनके आपको जो अर्थ है वो लिखने होंगे। ठीक है, तो कक्षा 9th के लिए दोस्तों मैक्सिमम पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके चैनल पे देखिए भाई, बहुत सारे पेपर आपके लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, सामाजिक का हो गया, हिंदी का हो गया, शौर्य परंपरा के हो गए, सारे पेपर है वो लगभग अपलोड कर दिए गए हैं। और उनको आप देख लेना, 100% उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपके प्रश्न पत्र है वो बन रहे हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखना। बाकी जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं उनका वीडियो तो आपको मिलता ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।